सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो आज मैं आपके सामने फिजिक्स के इस समुद्र में से एक जो हीरा, जो मोती चुन के लाया हूं, वो चैप्टर जो है वो आपके 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर है जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स अगर आपको याद हो तो रे ऑप्टिक्स डील करता है रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन मूवमेंट ऑफ लाइट, मतलब स्ट्रेट लाइन में लाइट मूव करती है। ये उसका बेसिक कंसेप्ट है रे ऑप्टिक्स का, जहाँ पे रेज ड्रॉ किया जाता है, फिर उसमें रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन फॉर प्लेन मिरर्स, कर्व्ड मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स। रिफ्रैक्शन एक प्रॉपर्टी है जहाँ पे वहाँ भी आपके लेंसेज आते हैं, प्लेन सरफेसेस आते हैं, फिर प्रिज्म है, डिस्पर्शन है, फिर कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये मैंने एकदम शॉर्ट में आपको बताया कि रे ऑप्टिक्स कौन सा चैप्टर है आपका 11th का। उस चैप्टर में से मैंने एक क्वेश्चन, एक टॉपिक उठाया है जो आपका PYQ का टॉपिक है, जो आपको पूछा गया है एग्जाम में, और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो रिलेट करता है विद द टॉपिक ऑफ रिफ्रैक्शन, जहाँ पे रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ की बात होती है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ, है कि नहीं? तो क्वेश्चन में जाने से पहले, जैसे कि आप जानते हैं, मैं हर बार क्वेश्चन पे जाने से पहले उसका जो कंसेप्ट है, उसका जो थियोरी पार्ट है, जो आपको समझ में आना चाहिए, तब आपके लिए प्रॉब्लम बड़ा इजी हो जाता है। तो चलिए पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाता हूँ। ये रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ होता क्या है ये देखने के लिए जरूरी है कि लाइट जब पास हो रही है, इट हैज टू गो फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम, मतलब रिफ्रैक्शन होना चाहिए। मीडियम चेंज होगा ना, तभी ये कंसेप्ट रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का आता है। तो मैं आपके सामने क्या करता हूं देख लीजिए, यहाँ पे एक ग्लास स्लैब ले रहा हूं, ये आपका ग्लास स्लैब है, ठीक है। अब इस ग्लास स्लैब का सपोज ये टोटल डेप्थ बोलो या व्हाटएवर, इसको मैं R से डिनोट करता हूं, मतलब रियल डेप्थ है, दैट इज रियल, R से हम डिनोट करते हैं। यहाँ पे मैं एक डॉट ले लेता हूँ बेस पे, बॉटम ऑफ द ग्लास स्लैब पे, और सपोज ऑब्जर्वर जैसे हम हैं, मैं हूँ ऑब्जर्वर, मैं यहाँ से एयर में से, ये मेरा एयर है, दिस इज एयर, ठीक है, एंड दिस इज ग्लास। तो एयर में से ऑब्जर्व करना है इस डॉट को, जो कि ग्लास के एकदम बॉटम बेस पे है। अब कैसे ऑब्जर्व होगा, किस तरह से, उसके पीछे का फंडा क्या है? फंडा ये है कि लाइट यहाँ से पास होगी, इस ये जो ऑब्जेक्ट है या जो डॉट है, यहाँ से लाइट आएगी, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, और फिर यहाँ से लाइट बेंड हो जाएगी। तो हम लोग सब जानते हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट पास होती है तो लाइट बेंड हो जाती है, लाइट बेंड हो जाती है। तो ये लाइट का डायरेक्शन है, ये आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ पे पहुंच रही है, आप यहाँ से आप देख रहे हैं। अब देखिए, लाइट ने अपना डायरेक्शन चेंज किया है। लाइट ने अगर अपना डायरेक्शन चेंज किया है तो जो चीज जहां पे है वो आपको वहां पे नहीं दिखेगी। देखिए, लाइट, हम लोग अगर कभी बोलते ना कि मैं आपसे पूछूं कि भाई ये चीज, जैसे पेन है, मैं पूछूं कहाँ है, तो आप फिंगर से पॉइंट करेंगे कि भाई पेन उधर है। क्यों बोलेंगे? क्योंकि लाइट उस डायरेक्शन से आ रही है। कोई चीज हमको किसी जगह पे इसलिए दिखती है क्योंकि लाइट उस डायरेक्शन से आ रही होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि वहां पे वो चीज ना हो, फिर भी आपको ऐसा फील होता है कि है कोई चीज वहां पे, क्योंकि हमको ये लाइट ये फील कराती है, उसको बोलते हैं एपरेंट, अपीयर। जैसे आपने सुना होगा डेजर्ट रीजन्स में, है ना, ऐसा लगता है कि ओएसिस से पानी है कि नहीं? कंसेप्ट आपने सुना होगा। तो इसी तरीके से लाइट का भी है। तो ये जो डॉट है, जो कि डेप्थ R पे है, आपको वहां नहीं दिखेगा। कहाँ दिखेगा आपको? अब देखिए कहाँ दिखेगा। अगर लाइट का ये फाइनल डायरेक्शन ये है तो मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूंगा, इधर से भी एक स्ट्रेट लाइन लेना पड़ेगा हम लोग को,
और इसको मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा तो देखिए आपको ये जो O है ना इधर, आपको इधर दिखेगा O डैश पे, जो एक्चुअली O है जिसका डेप्थ R है, आपको वहां पे नहीं दिखेगा, आपको यहाँ पे दिखेगा। मतलब आपके लिए तो सिर्फ इतना ही डेप्थ हो गया, आपके लिए तो डेप्थ तो सिर्फ इतना ही हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे एपरेंट डेप्थ। आपको इतने ही इधर ही दिखेगा, वो चीज इतने नीचे नहीं, नीचे अंदर में नहीं दिखेगा, आपको काफी ऊपर दिखेगा, मतलब रेस दिखेगा, ऊपर आ चुका है, मतलब लगेगा कि वो आपके पास है, इतना दूर नहीं दिखेगा। तो ये जो है ना, जहाँ पे एक्चुअल आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसको हम बोलते हैं रियल डेप्थ। और ये जो है जहाँ पे आपको अपीयर हो रहा है नहीं, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये चीज यहाँ पे है, जब आप देखेंगे एयर में से इस ग्लास के अंदर, उस डेप्थ को बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। ठीक, अब मैं अब क्या करने वाला हूं, मैं आपको बताऊंगा रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ और इस ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उनके बीच में रिलेशन क्या है, वो समझिए रिलेशन। तो देखिए यहां से लाइट जा रही है तो ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। अब देखिए मैं इसको नीचे एक्सटेंड कर देता हूं, सपोज ये जो है इतना, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग x से डिनोट करते हैं, तो ये पोर्शन भी x हो जाएगा। अब ये r है तो ये लाइट सीधी जा रही है तो ये टोटल पोर्शन r हो जाएगा, ब्लू लाइन तक, सॉरी ये r हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये भी r हो जाएगा, r और r दो एंगल r हो जाएगा। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ ग्लास, इसका फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है sin i अपॉन sin r। लेकिन इस जगह पे मैं लिखूंगा बट हियर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिखेंगे sin r अपॉन sin i। आप पूछेंगे ऐसा क्यों लिखा, उल्टा क्यों लिखा? रीजन ये है कि ये जो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर मीडियम टू ग्लास मीडियम। हम लिखते नहीं, फिर भी आपकी सहूलियत के लिए मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे एयर है तो लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, तभी उसको आप लिखते हैं म्यू जी, नहीं तो नहीं लिखते। लेकिन यहाँ तो अलग चीज हो रही है, यहाँ तो लाइट जा रही है ग्लास टू एयर, जब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोट करता है फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको इसका उल्टा करना पड़ेगा। हमको एयर का ऊपर लिखना पड़ेगा sin r और ग्लास का नीचे लिखना पड़ेगा sin i। अब आप पूछेंगे सर लेकिन लाइट तो ग्लास से आ जा रही है, उल्टा कैसे लिख सकते हैं? भाई आपने पढ़ा होगा लाइट की एक प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। मतलब अगर आप लाइट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे ना तो वही पाथ फॉलो करेगा, उसका पाथ में कोई चेंज नहीं होगा, इट विल फॉलो द सेम पाथ। तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। आगे अब sin r और sin i कैसे मिलेगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैं आपको समझाता हूँ क्या करेंगे इसमें हम लोग। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग tan r ढूंढेंगे, tan r tan r। अब tan r देखिए ये आपका r है, तो इसका ऑपोजिट जो है वो x है और इसका जो एडजेसेंट है वो एपरेंट डेप्थ है। अच्छा tan i ढूंढेंगे, tan i का ऑपोजिट x है और इसका एडजेसेंट जो है वो रियल डेप्थ है r। अब आप ये पूछेंगे मुझसे कि सर आप साइन की जगह tan क्यों निकाल रहे हैं, तो इसके पीछे का बड़ा सिंपल आंसर है जो आपने शायद सुना होगा, टीचरों ने बताया होगा कि ये एंगल्स बड़े छोटे होते हैं, ये आई आर एंगल बड़े छोटे होते हैं। तो एंगल्स अगर बहुत छोटे होते हैं, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, आपने सुना होगा साइन थीटा is equal to theta is equal to tan theta। I hope you must have heard this, आपने सुना होगा। एंगल थीटा अगर बहुत छोटा है तो उसको आप साइन थीटा या टैन थीटा या उल्टा भी, साइन थीटा को सिर्फ थीटा लिख सकते हैं, टैन थीटा को सिर्फ थीटा लिख सकते हैं, मतलब ये इंटरचेंज हो सकता है। कंडीशन इज थीटा मस्ट बी वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे थीटा एंगल बहुत छोटा है तो साइन में नहीं ढूंढ पा रहा था, टैन ढूंढ पा रहा था, तो साइन की जगह मैंने टैन ढूंढा और ये वैल्यूज यहाँ मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो जैसे मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहाँ पे आएगा x अपॉन a डिवाइडेड बाय x अपॉन r, x और x कट गया, r ऊपर चला जाएगा, r अपॉन
दैट इज ए फॉर्मूला, दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ. लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन होता है लोगों को, ध्यान रखिएगा बच्चों को. रियल डेप्थ इज इन ग्लास, मतलब इन योर डेंसर मीडियम. एपरेंट डेप्थ इज इन द रेयरर मीडियम. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इट डिनोट्स लाइट गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर. इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और रॉन्ग लिख देते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है. मतलब अंदर कोई पानी के अंदर आप हैं डेंसर में और आप हवा में देख रहे हैं, तब उल्टा हो जाएगा, पूरा प्रोसीजर उल्टा हो जाता है. उस तरह का सम होगा तब बात करेंगे, लेकिन इस समय आपको ध्यान रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये कौन सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एयर टू ग्लास. और ये क्या है? रियल डेप्थ व्हिच इज इनसाइड द डेंसर मीडियम, ए ग्लास मीडियम. एंड एपरेंट डेप्थ इज आल्सो इनसाइड, लेकिन वो रियल अपॉन एपरेंट बनता है. ठीक है. अगर ये उल्टा हो जाता है, सपोज आप अंदर हैं तब वो पानी के अंदर आप बाहर देख रहे हैं, ये उल्टा हो जाएगा, उस हिसाब से वो चेंज हो जाएगा. चलिए, अगर आप ये समझ गए हम लोग इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं. अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सम वाटर इज फिल्ड इन अ कंटेनर ऑफ हाइट 21 सेंटीमीटर. अब देखिए आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है. ये कंटेनर की जो हाइट है ना, हाइट पूरी की पूरी हाइट ये 21 सेंटीमीटर है. इसमें कुछ पानी भरा है, मतलब इसमें कुछ पानी भर दो भाई. चलो पानी भर दो. तो इसमें कुछ पानी भर दिया है. बोला है कि भाई कितना इसमें पानी भरने का, जिससे कि हम लोग जब बाहर से देखे ना, ऑब्जर्वर जब उसको बाहर से देखे तो उसको वो लगे कि आधा भरा है, आधा, उसको लगे आधा भरा है. अब इसमें डाउट हो जाएगा, आधा भरा है मतलब क्या? 21 का आधा 11.5, सॉरी 10.5 नहीं, वो मत. इसमें लोगों को ये कंफ्यूजन आएगा. ये बोल रहा है कि ऐसा लगना चाहिए कि आधा भरा है, आधा मतलब 21 का आधा नहीं, जितना उसका एपरेंट है उसका आधा. आप जब देख रहे हैं ना, अब आप बोलिए ये 21 सेंटीमीटर रियल डेप्थ है, लेकिन क्या आपको लगेगा क्या कंटेनर 21? आपको कंटेनर 21 सेंटीमीटर नहीं लगेगा. आपको कितना लगेगा? ध्यान से सुनिए. तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि सपोज पानी हम लोग जो कंटेनर में डाल रहे हैं वो x which is equal to the height, जो पूछा है ना, what should be the height of water, let the height of water be x. ठीक है. अब जब आप यहां से देख रहे हैं, इसके हिसाब से जो आप देख रहे हैं, ये पॉइंट बॉटम वाला ऊपर रेज हो गया है. इसका मतलब ये जो मेरा बॉटम है ये इधर नहीं दिखेगा, मुझे कहीं ऊपर दिखेगा, यहाँ पे. यस और नो? ये बॉटम आपको यहाँ नहीं दिखेगा, आपको रेज दिखेगा, आपको ऊपर दिखेगा. और कंडीशन क्या है? बॉटम जब मुझे ऊपर दिखेगा तो मुझे ये फील होना चाहिए कि मेरा वेसल आधा भरा है. अब आगे बताइए, अगर ये x है और ये 21 है, तो जो बचा हुआ पार्ट कितना हुआ? बचा हुआ पार्ट सर हो गया 21 माइनस x, है ना. यहां से यहां तक 21 माइनस x. तो अगर ये 21 माइनस x है तो ये भी कितना होना चाहिए? अगर ये पोर्शन 21 माइनस x है तो ये पोर्शन भी 21 माइनस x होना चाहिए. आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपको ये बेस नहीं दिख रहा, आपको ये बेस दिख रहा है. आपको बेस यहाँ पे दिख रहा है. देखिए मैंने उसको थोड़ा इस तरह से दिखाया क्योंकि वो अपीयरेंस, वो एक्चुअल नहीं है इसलिए, लेकिन आपको दिखेगा तो सीधा स्ट्रेट. तो आपको ये बेस यहाँ दिख रहा है. अब यहाँ दिख रहा है, और कैसा दिखना चाहिए? आपको दिखना चाहिए कि पानी आधा भरा है. मतलब कि पानी अगर 21 माइनस x है तो खाली पोर्शन भी 21 माइनस x ही होना चाहिए, तो ये तो आधा होगा ना. तो अगर ये पोर्शन ऊपर का खाली पोर्शन 21 माइनस x है तो जो मुझे बेस अपीयर हो रहा है उसका भी डेप्थ 21 माइनस x ही होना चाहिए. तभी तो फील होगा ना आपको कि आधा भरा है, आधा खाली आधा भरा. जो इन्होंने बोला ना अपीयर हाफ फिल, तो अपीयर हाफ फिल 21 का नहीं, ये जो यहाँ पे आपको बेस दिख रहा है ना उसका आधा.
उसको बेस लेके आपको समझना है। तो उसको बेस लेके समझेंगे तो ये 21 माइनस एक्स खाली है, तो इसका मतलब पानी वाला पोर्शन भी 21 माइनस एक्स होना चाहिए, तभी हमको दिखेगा कि ये आधा भरा है। तो यहाँ पे मेरा रियल डेप्थ क्या हो गया, रियल डेप्थ तो मेरा x हो गया, मेरा रियल डेप्थ x है, और मेरा एपरेंट डेप्थ क्या है, एपरेंट डेप्थ 21 माइनस x है। ये अपीयर आपका बॉटम तो इधर है, लेकिन आपको तो यहाँ दिख रहा है, तो आपको कितने पे दिख रहा है, आपको 21 माइनस x पे दिख रहा है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो मैंने फॉर्मूला और वाटर दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया 4/3, रियल डेप्थ x अपॉन 21 माइनस x क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 into 21 minus x is equal to 3x, 4 into 21 minus 4x is equal to 3x, माइनस आ जाएगा प्लस 4 into 21 is equal to 7x, 7 3s are 4 3s are 12, x is equal to 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन इज बी, मतलब पानी को अगर आप 12 सेंटीमीटर पे रखेंगे, प्लीज अंडरस्टैंड, पानी को अगर आप 12 सेंटीमीटर में भर के रखेंगे तब आपको क्या फील होगा, आपको फील देखिए बड़ा मस्त है, इंटरेस्टिंग है। ये 12 सेंटीमीटर पे आपने पानी भर दिया, मैं भी आंसर के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपने 12 सेंटीमीटर पानी भर दिया, ठीक है, तो ऊपर कितनी जगह खाली हो गई, 21 माइनस 12, 21 माइनस 12 मतलब ऊपर 9 सेंटीमीटर जगह खाली हो गई, ठीक है ना। और ये पोर्शन भी कितना है 21 माइनस, ये भी मतलब 9 सेंटीमीटर है, ऊपर भी 9 नीचे भी 9, मतलब खाली जगह 9 भरा हुआ 9, क्योंकि आपका एपरेंट आ गया, आपका बॉटम इधर है, तो आपको लगेगा कि 9 सेंटीमीटर खाली और 9 सेंटीमीटर में ही पानी भरा है, तो मतलब आपको लगेगा कि कंटेनर आधा भरा है। इस तरीके से ये प्रॉब्लम को समझा जाता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि मतलब इसको पढ़ाने के लिए कोई पढ़ाएगा तो शायद 10 सेकेंड 20 सेकेंड में खत्म हो सकता है, सब बोलना हो कि भाई फॉर्मूला अप्लाई कर, हो गया, लेकिन मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझाया, रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ। और यहाँ ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला तभी होता है जब लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, रियल और एपरेंट डेप्थ में। अगर ये उल्टा होता है, जैसे मैंने कहा आप पानी के अंदर हैं और आप कोई चीज हवा में देख रहे हैं, मतलब यहाँ से अंदर से बाहर देख रहे हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा फॉर्मूला, इट विल बी एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। इज दैट राइट? सो इस बात का ध्यान रखिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इसी तरीके से और भी सम्स आपके लाता रहूँगा, और आप भी अपने कमेंट्स में बताते रहिएगा कि कैसा लगा आपको आज का वीडियो। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।